क्वेश्चन नंबर 1 है कि पारे का अयस्क है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी हेमाटाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी सिनेबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिनेबार, HGS। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहे का अयस्क है। लोहे का संकेत होता है Fe, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। Mg मैग्नीशियम, Fe लोहा, Zn जस्ता या Al एल्युमिनियम। तो चारों में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है Fe लोहा। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर में आता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद जस्ता, उसके बाद लोहा Fe, उसके बाद Pb शीशा, और उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर Cu। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है Au सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है। इनमें से कौन हाइड्रोकार्बन है? H2O यानी कि जल, C4H10, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या HNO3 अमोनिया। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल 2 तत्व कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा वही हाइड्रोकार्बन होगा। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C4H10, क्योंकि इसमें O है तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन है तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। और ऑप्शन डी में नाइट्रोजन है, इसलिए भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि OH क्रियाशील समूह है। OH सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील समूह है। ऑप्शन ए कीटोन का, ऑप्शन बी अल्कोहल का, ऑप्शन सी एल्डिहाइड का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्कोहल का। कीटोन का क्रियाशील समूह होता है सिंगल बॉन्ड CO, और एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। तो जो मीथेन होता है तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और यह सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन के चारों तरफ होता है, इसलिए इसमें 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 C60 फुलेरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। ऑप्शन ए नाशपाती, ऑप्शन बी डमरू, ऑप्शन सी फुटबॉल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। ऑप्शन ए 3 वर्ग 3,
ऑप्शन बी वर्ग 13, ऑप्शन सी वर्ग 6 या ऑप्शन डी वर्ग 14। तो कार्बन जो है वो वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 और जो कार्बन है ये पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है? तो पी ब्लॉक का तत्व है। आवर्त सारणी जो होता है, आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7। और वर्ग कितने होते हैं? तो वर्ग होते हैं 18। वर्ग 1 को, वर्ग जो 1 है उसको हम कहते हैं क्षारीय धातु। वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 को बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग 3 से 13 तक को कहते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण धातु कहते हैं। और वर्ग 17 को कहते हैं हैलोजेंस। वर्ग 17 को कहते हैं हैलोजेंस। और वर्ग 18 को कहते हैं उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस। वर्ग 18 के तत्वों को या धातुओं को कहते हैं उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस या नोबल गैस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। और जब वर्ग पूछेगा तो टोटल वर्ग 18 होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? कौन सा है जो एक सुरक्षा डिवाइस नहीं है? फ्यूज तार, MCB, भूमिगत तार या वोल्टमीटर। तो जो फ्यूज तार है, MCB है और भूमिगत तार है, ये तीनों सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं। लेकिन वोल्टमीटर जो है ये विभवांतर मापने के लिए लगाया जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर या विभव मापने के लिए लगाया जाता है, इसलिए यह एक सुरक्षा युक्ति नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथेन या ऑप्शन डी प्रोपेन। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटेन। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि क्योंकि ये जो LPG गैस होता है ये गंधहीन होता है और रिसाव के कारण उसका गंध महसूस नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है कि जब भी इसमें रिसाव हो तो वो महकने लगे। और इसका जो मुख्य अवयव है वो है ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन है 11, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला और ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वैसे ईंधन जो जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं, जो बहुत पहले पृथ्वी के अंदर दब गए थे, अब वो जीवाश्म के रूप में निकल रहे हैं, तो इसी को जीवाश्म ईंधन कहेंगे। तो इसमें होता है कोयला, पेट्रोलियम और एक प्राकृतिक गैस, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यहाँ कह रहा है कि ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माशोषी,
तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है उपचयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रहा है इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण, और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का निष्कासन होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। और उपचयन क्या होता है, तो उपचयन होता है ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का त्याग। उपचयन में ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन का निष्कासन किया जाता है। और एक होता है अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का ग्रहण। उपचयन को समझ लेंगे कि उपचयन में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन का निष्कासन किया जाता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2CO + O2 2CO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, विस्थापन या उदासीनीकरण। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का, और ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, या इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक तत्व A है और एक BC है, अभिक्रिया के पश्चात जो B है C को विस्थापित कर देता है, त्याग देता है, तो चल जाता है AB के साथ। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया के पश्चात जल बनता है H2O, लास्ट में क्या रहेगा +H2O। तो कैसे अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें H2O + H2O लास्ट में बनेगा, वो हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी H2S हाइड्रोजन। तो उपचायक वह पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया में दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और उपचायक में O2, H2O2, O3 और KMnO4 होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी O3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनोड पर। और कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन ए Sn, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी Mg और ऑप्शन डी Cu। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Mg मैग्नीशियम।
17 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है। समूह जो 18 है उसमें कौन कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी Au, ऑप्शन डी Cl क्लोरीन। तो वर्ग 18 के समूह को हम नोबल गैस या अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? हीलियम, और इसमें आ जाएगा नियोन, इसमें आ जाएगा आर्गन, फिर आ जाएगा जिनॉन, फिर आ जाएगा रेडॉन और क्रिप्टॉन केआर। ये सब हैलोजन से, ये सब जितने भी ये तत्व हैं वो सब वर्ग 18 के समूह है। इसे हम कहते हैं उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस या नोबल गैस। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो जो बोरोन है उसकी परमाणु संख्या होता है 5। बोरोन की परमाणु संख्या होता है 5। इसका परमाणु भार जो होता है वो होता है लगभग 10.81 लगभग 11 के करीब। इसलिए 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? O2 ऑक्सीजन, NH3 या N2 या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है CO2, CH4 मीथेन और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CO2। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। और इसके जो शुरुआत करने वाले थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, यानी कि इनमें से बी और सी दोनों। अमृता देवी बिश्नोई, इसका संबंध बिश्नोई समाज से है और ये 1970 के दशक में पर्यावरण बचाव से भी जुटे हुए हैं और ये भी चिपको आंदोलन शुरुआत करने में इनका भी हाथ है। इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट।